गुड इवनिंग हमारे क्लास 12th के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो आपकी फटाफट रिवीजन सीरीज चल रही है उसकी 12वीं क्लास पे चलेंगे। और आज की क्लास में प्यारे हमने 20 क्वेश्चन लिए हुए हैं नरेशन के आधार पर, सिंथेसिस के आधार पर, ट्रांसफॉर्मेशन के आधार पर और सिंटैक्स के आधार पर। और यहाँ से प्यारे आपकी बोर्ड परीक्षा में 8 नंबर के प्रश्न आएंगे। और आज प्यारे आपकी बोर्ड परीक्षा के 8 नंबर मात्र 25 मिनट में पक्का होने वाले हैं, क्योंकि हमने हर टॉपिक के 5-5 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल लिए हुए हैं ताकि आपको कहीं से भी कोई भी प्रश्न आए उससे रिलेट होता रहे, आपको दिक्कत ना हो। तो जल्दी से प्यारे हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज की क्लास शुरू करने से पहले प्यारे अभी तक आपकी फटाफट रिवीजन सीरीज की 11 क्लास हो चुकी है, जिसमें हमने आपके पूरे फर्स्ट पेपर का रिवीजन करा चुके हैं, वकैब वाले पूरे सेक्शन का रिवीजन करा चुके हैं। इसके साथ साथ आज ये आपका टॉपिक रिवीजन हो जाएगा, तो ग्रामर वाला सेक्शन आपका पूरी तरह से रिवीजन हो जाएगा। तो यदि इसमें से आपकी कोई भी क्लास छोटी हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी होगी, फटाफट रिवीजन सीरीज करके प्लेलिस्ट बनी होगी। उसमें सारी क्लासें शेड्यूल वाइज लगी हुई होंगी, तो जहां से भी आपका छोटा है आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। इसी तरह से प्यारे आपकी एक और जो है रिवीजन बैच बनी हुई थी, इंग्लिश रिवीजन बैच क्लास 12 करके एक और प्लेलिस्ट बनी होगी। उसमें भी 10 क्लासें होंगी। आप उन 10 क्लासेस को भी क्या कर लीजिएगा, अटेंड कर लीजिएगा, क्योंकि प्यारे अब लड़ाई है 100 में 100 लाने के लिए। तो इसलिए कोई भी क्लासें छूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि आपको अपने माँ बाप की फिक्र को किसमें बदलना है, फक्र में बदल देना है। तो जल्दी से प्यारे हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए पहले 5 क्वेश्चन हमने नरेशन के लिए हुए हैं, तो जल्दी से पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। और पहले क्वेश्चन पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 12 के हर एक बच्चे तक प्यारे वीडियो को शेयर कर देंगे। एकदम धीरे धीरे एकदम विस्तार से बताएंगे, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। आज आपके दिमाग में जो है चारों टॉपिक के कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में डाल देंगे, आपको कहीं भी दिक्कत होने वाली नहीं है। प्यारे यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न है आपके सामने, ही सेड टू मी यू आर नॉट डूइंग एनी वर्क। ये आपका डायरेक्ट स्पीच का वाक्य दिया हुआ है, इसे आपको चेंज करने इनडायरेक्ट स्पीच में। हमने आपको बताए थे असर्टिव सेंटेंस में सेड टू को चेंज कर देते हैं टोल्ड में, तो क्या हो जाएगा, ही टोल्ड हिम हो गया, ही टोल्ड हिम। उसके बाद जो है कनेक्टिव वर्ड क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं। असर्टिव सेंटेंस में कनेक्टिव वर्ड दैट ही लगाते हैं ना, तो ही टोल्ड हिम दैट हो गया। उसके बाद यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ऑब्जेक्ट यहाँ पर हिम है, तो हिम के अकॉर्डिंग यहाँ क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। और ऊपर आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, तो किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में हो जाएगा। तो आर किस में चेंज हो जाएगा, वाज में। ही के अकॉर्डिंग यहाँ क्या लग जाएगा, वाज हो जाएगा। उसके बाद जैसे भी वाक्य है उसी तरह से पूरी तरह से उतार देंगे, ही वाज नॉट डूइंग एनी वर्क। बाकी जैसे है वैसे ही चेंज कर देंगे, क्योंकि आपने सीखा हुआ है प्रेजेंट कंटीन्यूअस को किस में चेंज कर देते हैं, पास्ट कंटीन्यूअस में चेंज कर देते हैं। तो इसलिए हमने जो है पास्ट कंटीन्यूअस की यहाँ हेल्पिंग लगा करके बाकी परिवर्तन जो है उसी ढंग से कर दिए। तो आपका ये बेहतरीन सा हो गया, ही टोल्ड हिम दैट ही वाज नॉट डूइंग एनी वर्क हो गया। उम्मीद करते हैं प्यारे पहला एग्जांपल आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। आज 5 क्लास में आपका पूरा जो है 5 इस नरेशन की 5 जो है एग्जांपल में पूरा नरेशन आपको कवर कर देंगे प्यारे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आप लोग वीडियो को लाइक करते रहो, लाइक करते रहो प्यारे वीडियो को, और सभी क्लास 12 के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देना। अब यहाँ पर देखिए सेकंड एग्जांपल हमने लिखे हुए हैं, सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, डू यू नो सोहन, क्या तुम सोहन को जानते हो। अब इसे प्यारे आपको चेंज करने हैं, किसमें, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने हैं। कैसे हो जाएगा, सी सेड टू को किस में बदलेंगे, आस्क्ड में बदलेंगे। क्यों पूछोगे, क्यों, क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में सेड टू को किस में बदलते हैं, आस्क्ड में बदलते हैं, तो हमने आस्क्ड कर दिया। उसके बाद सेड टू आस्क्ड में चेंज हो गया, तो मी हो गया। उसके बाद कनेक्टिव वर्ड इसमें क्या लगाते हैं, इफ या वेदर लगाते हैं, तो हमने यहाँ पर क्या लगाए हुए हैं, इफ लगाए हुए हैं। बाकी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बना देते हैं। प्यारे बात ध्यान देना, इंटरोगेटिव सेंटेंस को किस में चेंज कर देते हैं, असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर देते हैं। तो डू यू नो सोहन को असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर देंगे। और प्यारे इसके साथ साथ एक इंस्टेंस में है, डू यू नो सोहन किस टेंस में है, आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज हो जाएगा। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, तो प्यारे आप इसे असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर लें। तो पहले सब्जेक्ट लिखोगे, असर्टिव सेंटेंस से पहले आप सब्जेक्ट ही लिखोगे ना, तो सब्जेक्ट आपका जो है पहले वाक्य में क्या है, यू है, तो यू किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, मी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। तो
मी का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, तो हमने इफ के बाद आई लिख दिए। अब उसके बाद आप असर्टिव जो है पास्ट इंडेफिनिट का असर्टिव सेंटेंस कर रहे हो तो आप वहां पर क्या कर दोगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करोगे। भाई सब्जेक्ट के बाद वर्ब ही आएगी ना, वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करोगे। नो का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, न्यू हो जाएगा। इसका नो का थर्ड फॉर्म का था नोन होता है और इसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा न्यू हो जाएगा। तो आपने लिख दिया सी आस्क्ड मी इफ आई न्यू, उसके बाद सोहन है तो सोहन हो जाएगा। तो सिंपल सा आपका हो गया सी आस्क्ड मी इफ आई न्यू, सोहन हो गया। ये आपका आसानी से आपने क्या कर दिया, प्यारे बना दिया। ये इंटरोगेटिव के रूल्स होते हैं, आपको रूल्स भी इसी में एक एग्जांपल में इंटरोगेटिव के सारे रूल्स भी आपको बता दिए। आपने क्या देखा यहाँ पर, आपने यहाँ पर सिंपल से प्यारे जो है सेट टू को आस्क्ड में बदला, कनेक्टिव वर्ड इफ या वेदर में कोई भी लगाए, और जो है डू यू नो सोहन को आपने इंटरोगेटिव को किस में चेंज कर दिया, अफर्मेटिव में चेंज कर दिया। अफर्मेटिव इन दिस सेंस, असर्टिव में आपने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। और प्रेजेंट इंडेफिनिट था तो आपने किस में कर दिया, पास्ट इंडेफिनिट में कर दिया। आगे बढ़ते हैं प्यारे, अगला एग्जांपल आपके सामने है, ये आपका इंपेरेटिव सेंटेंस का है। हमने कई इसीलिए कहे ना हर प्रकार के सेंटेंस को ले लिए हुए हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस का है, The teacher said to the student, टीचर ने अपने छात्र से कहा, नेवर वेस्ट योर टाइम, कभी अपने समय को बर्बाद मत करो। हमने प्यारे आपको रूल्स बताए हुए थे, नेवर वाले वाक्य को हमेशा सेट टू को किस में बदलेंगे, रिक्वेस्टेड में बदलते हैं, एडवाइस में बदलते हैं, सॉरी एडवाइस में बदलते हैं। अगर नेवर वाला वाक्य आपको कहीं पर भी मिल जाए तो सेट टू को आपके किस में बदलने हैं, एडवाइस में बदलने हैं। तो क्या हो गया, द टीचर एडवाइज्ड द स्टूडेंट हो गया। उसके बाद जो नॉट का प्रयोग करना होता है प्यारे, वो नॉट का प्रयोग जो है आप नेबर के बाद करते हैं, सॉरी जो टू का प्रयोग करते हैं, टू का प्रयोग जो है आप नेबर के बाद करेंगे। जो कनेक्टिव वर्ड आप टू लगाएंगे ना, जो कनेक्टिव वर्ड टू लगेगा वो टू बस इसमें यही ध्यान देना होता है, नेबर के बाद टू का प्रयोग करते हैं। तो क्या हो गया, द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट नेबर टू वेस्ट हिज टाइम हो जाएगा। सिंपल सा हो गया, नेबर टू वेस्ट हिज टाइम। आपने इसमें बस इतना ध्यान दिया कि इसमें कनेक्टिव वर्ड टू लगा और टू का प्रयोग आपने वाक्य में जो है आपका नेबर लगा हुआ था, इसलिए नेबर की वजह से नेबर के बाद आपने जो है इसका प्रयोग किए हुए हैं। नहीं तो कॉमनली जो है इसी बीच में लगा देते, ठीक है, स्टूडेंट के तुरंत बाद लगाते, लेकिन नेबर की वजह से हमने उस रूल को फॉलो किए, नेबर के जो है नेबर के बाद जो है कनेक्टिव वर्ड टू का प्रयोग किए हुए हैं। ये नेबर वाला रूल हो गया। ये प्यारे नेबर का अलग ही नियम होता है, इसका अलग ही नियम था। तो ये हो गया पहले अलग नियम में। इसमें क्या आपने देखा, सेट टू को एडवाइस में बदलने हैं और कनेक्टिव वर्ड जो टू लगाते हैं नेबर के बाद प्रयोग करते हैं। ये इंपेरेटिव सेंटेंस का नेबर वाले वाक्य का रचना हो गया। आगे बढ़ते हैं प्यारे, अगला आपके सामने एग्जांपल है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड हेल्प यू, ईश्वर आपकी क्या करे, मदद करें। तो प्यारे ये आपका कौन सा सेंटेंस है, आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में हमने आपको बताई हुई है, सेट टू को आप किससे बदलोगे, विश में, कर्ज में या फिर प्रे में बदलते हो। आप भाव के अनुसार चेंज करोगे, अगर इच्छा व्यक्त की जा रही तो विश का, और जो है प्रार्थना की जा रही भगवान गॉड शब्द आ गया है तो प्रे का हो जाएगा, बाकी जो है कर्ज किया गया है तो कर्ज का प्रयोग हो जाएगा। तो यहाँ पर गॉड शब्द बीच वाक्य में आया हुआ है ना, इसलिए जो है किस में चेंज कर देंगे, जो है सेट टू को प्रेड में कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, ही प्रेड दैट, कनेक्टिव वर्ड इसमें क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं, ही प्रेड दैट। उसके बाद जो है सेंटेंस को किस में बदल देते हैं, असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं। तो असर्टिव में सब्जेक्ट पहले आ जाएगा तो गॉड सब्जेक्ट है तो गॉड हमने पहले लिख दिए, मे को किस में चेंज कर देंगे, माइट में चेंज कर देंगे। आपने जो है मॉडल ऑक्सिलरी का परिवर्तन तो सीखा ही हुआ है, तो मे को किस में चेंज कर देंगे, माइट में चेंज कर दिए। हेल्प, उसके बाद यू सेकंड पर्सन था, सेकंड पर्सन और ऑब्जेक्ट के स्थान पर था, तो किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट मी है तो मी का ऑब्जेक्टिव केस मी ही होता है, तो आपने क्या कर दिया, ही प्रेड दैट गॉड माइट हेल्प मी हो जाएगा। ये प्यारे आपने चौथी का कर दिए। आगे बढ़ते हैं, ही सेड एलास आई एम रिउंड, ही सेड उसने कहा, एलास आई एम रिउंड, ये कौन सा वाक्य है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ना, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है प्यारे आपने हमने बताए हुए थे, भाव के अनुसार आप लगाओगे एक्सक्लेम्ड विथ, एक्सक्लेम्ड विथ भाव के अनुसार, सारो है तो सारो लगाएंगे, जॉय है तो जॉय लगाएंगे, आश्चर्य है तो सरप्राइज लगाएंगे, जो भी होगा आप भाव के अनुसार लगा देंगे। तो यहाँ एलॉस था में दुख था तो क्या कर दिए, ही एक्सक्लेम्ड विथ सारो हो जाएगा। दैट, उसके बाद कनेक्टिव वर्ड इसमें भी दैट लगता है। उसके बाद सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर देते हैं, आई चेंज हो, एलास हट जाएगा। एलास क्यों हट जाएगा, क्योंकि इसके लिए ही तो एक्सक्लेम्ड विथ सारो लगाए हुए हैं, इसलिए एलास शब्द हट जाएगा। उसके बाद आपने कनेक्टिव वर्ड दैट लगाया,
और आई है आपका, आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट आपका ही है तो ही के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। तो आपका हो गया है ही इज क्लेम्ड विद सारो दैट ही, उसके बाद एम चेंज हो जाएगा वाज में, ही वाज रियून्ड हो जाएगा। सिंपल सा आपने परिवर्तन कर दिया, ही इज क्लेम्ड विद सारो दैट ही वाज रियून्ड हो गया। ये आपने बेहतरीन ढंग से परिवर्तन कर दिया। उम्मीद करते हैं सारे जो है पांचों प्रकार के वाक्यों के जो हमने एक एग्जाम्पल दिए हुए हैं सारी चीजें बेहतरीन ढंग से समझ में आ गई होंगी, कोई कहीं पर दिक्कत नहीं हुई होगी। अब हम लोग बढ़ते हैं सिंथेसिस वाले टर्म पे पढ़ते हैं। 5 एग्जाम्पल प्याचे सिंथेसिस के भी आधार पर देखते हैं और ये प्याचे इंपॉर्टेंट आपकी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है क्योंकि इसी चारों को समराइजेशन कर दिए हुए हैं। जो आपकी 4 मूल ग्रामर की टॉपिक होती है सभी को एक में बेहतरीन ढंग से हमने सम्मिलित किए हुए हैं। हर एक बच्चे तक प्याचे वीडियो को पहुंचा देना। जो भी इस बार की बोर्ड परीक्षा दे रहे हैं कोई भी बच्चा इस वीडियो से जो है अनभिज्ञ नहीं होना चाहिए, हर एक बच्चे तक आपको पहुंचाने की ये आपकी जिम्मेदारी है प्याचे। अब देखिए सिंथेसिस वाले टर्म में, देखिए सिंथेसिस वाले टर्म में आई एम लिविंग फॉर कोलकाता, आई शैल लिव देयर, इसे आपको सिंपल सेंटेंस में चेंज करने हैं। आपको इसमें आपको बताए हुए थे सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से परिवर्तन करने होते हैं। तो यहां पर जो है पहला हमने लिखे हुए हैं, इससे आपको किस में चेंज करने हैं, सिंपल सेंटेंस में चेंज करने हैं। तो आपका सिंपल सेंटेंस में आई एम लिविंग फॉर कोलकाता, मैं कोलकाता के लिए छोड़ रहा हूं, आई शैल लिव देयर, मैं वहां पर रहूंगा। अब इसे एक हमने आपको बताए थे एडवर्ब टू और इन्फिनेटिव टू, आपको टू का प्रयोग बताए हुए थे ना, एडवर्ब टू और इन्फिनेटिव टू का प्रयोग। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आई एम लिविंग फॉर कोलकाता टू लिव देयर, जो आपका उद्देश्य होता है उस उद्देश्य को क्या कर देते हैं, टू इन्फिनेटिव से जोड़ देते हैं। तो आपका हो गया आई एम लिविंग फॉर कोलकाता टू लिव देयर, आपने इन्फिनेटिव टू से इसे जोड़ करके बना दिए हुए हैं। यहां पर टू का प्रयोग नहीं हुआ प्यारे क्योंकि इन्फिनेटिव टू का केवल प्रयोग हुआ है और इन्फिनेटिव टू का प्रयोग हमने आपको बताए हुए थे जहां उद्देश्य प्रकट होता हो और लगे कि जुड़ जाएगा वहां हम जोड़ देते हैं। तो आपका क्या हो गया, आई एम लिविंग फॉर कोलकाता टू लिव देयर, वहां रहने के लिए। ये आपने जो है 2 सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक नया सिंपल सेंटेंस क्रिएट कर दिए। आगे बढ़ते हैं प्यारे। अगला है ही लेफ्ट हिज स्टडीज, उसने अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया। ही हैड नो मनी, इसके पास कोई पैसा नहीं था। तो यहां पर प्यारे क्या हो जाएगा, यहां पर आपको कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करने हैं और हमने आपको बताए हुए कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करने के लिए आपको कोऑर्डिनेट कंजंक्शन पता होना चाहिए। जो आपके फैन बॉयज बताए हुए हैं, फार हो गया, एंड हो गया, नार हो गया, आर हो गया, ये जो इट हो गया, सो हो गया, ये जो हमने आपके फैन बॉयज के कंजंक्शन बताए हुए यही सभी आपके क्या होते हैं, एक जो है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं। बस कोऑर्डिनेट कंजंक्शन आपके दिमाग में है तो आप आसानी से कंपाउंड सेंटेंस बना लेंगे। अब यहां पर देखिए ही लेफ्ट हिज स्टडीज, उसने अपने पढ़ाई को छोड़ दिया। ही हैड नो मनी, उसके पास कोई पैसा नहीं था। तो भैया पैसा न होने की वजह से उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दिया, तो ये आपका इलेटेटिव कंजंक्शन हो जाएगा ना। इलेटेटिव कंजंक्शन में सो का प्रयोग होता है, तो क्या कर देंगे, ही हैड नो मनी, उसके पास कोई पैसा नहीं था, सो ही लेफ्ट हिज स्टडीज, इसलिए उसने अपनी पढ़ाई को क्या कर दिया, छोड़ दिया। तो प्यारे इसलिए हमने यहां पर किस इसलिए के संदर्भ में हमने सो का प्रयोग कर दिए हुए। सो आपका क्या है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। यही हमने आपको बताया, केवल आपको कोऑर्डिनेट कंजंक्शन पता होने चाहिए और उन कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का वाक्य प्रयोग पता होना चाहिए, आप आसानी से कर ले जाओगे प्यारे। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका ही टुक माई पेन यस्टरडे, ही रिटर्न्ड इट टुडे, इसे भी आपको कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करने हैं। इससे प्यारे सीधे एंड से जोड़ देंगे, आपका एंड से डायरेक्ट जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ही टुक माई पेन यस्टरडे, उसने मेरे पेन जो कर लिया, एंड रिटर्न्ड इट टुडे, और आज वापस कर दिया। एंड से आपने जोड़ दिया, एंड से कब जोड़ेंगे, जब दोनों का सब्जेक्ट समान हो, दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट समान हो तभी एंड से जोड़ते हैं। तो यहां पर ही टुक माई पेन यस्टरडे, उसने कल जो है, और एक ही प्रकार का वाक्य हो, दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट सेम हो और एक ही प्रकार का वाक्य हो तो एंड से जोड़ते हैं। तो आपने क्या कर दिया, ही टुक माई पेन यस्टरडे एंड रिटर्न्ड इट टुडे, क्योंकि सब्जेक्ट समान था तो अब ही लिखने की जरूरत नहीं थी, तो आपने जो है क्या कर दिया, एंड रिटर्न्ड इट टुडे कर दिया। इससे आपने कंपाउंड सेंटेंस में चेंज कर दिया और एंड आपको पता है कि ये आपका कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है। आपने यहां कोऑर्डिनेट कंजंक्शन एंड का प्रयोग करके इसे कंपाउंड सेंटेंस में चेंज कर दिए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, नवे एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। बच्चे आपके सामने नवा एग्जांपल है, इसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना है। दिस इज द स्कूल, यह वही स्कूल है। आई वाज टॉट हियर इन माई चाइल्डहुड, मैं यहाँ पर कब पढ़ा हुआ था, अपने बचपन में पढ़ा हुआ था। तो प्यारे ये आपका प्लेस दिखा रहा है ना,
प्लेस दिखा रहा है, प्लेस के लिए आप कौन सा कंजक्शन पढ़े हुए हो, कौन सा सबऑर्डिनेट कंजक्शन पढ़े हुए हो, वेयर का प्रयोग आपने पढ़ा हुआ है ना, जहां प्लेस की बात आए, स्थान की बात आए, आप वहां वेयर का प्रयोग करते हो ना, सबऑर्डिनेट कंजक्शन। और यहां पर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में केवल आपको सबऑर्डिनेट कंजक्शन ध्यान रखने हैं। अगर आपके दिमाग में सबऑर्डिनेट कंजक्शन सभी दिमाग में बने हुए हैं तो आप आसानी से हर एक टॉपिक को कर ले जाओगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो आपके सारे क्वेश्चन वर्ड आपके जो है हो जाएंगे सबऑर्डिनेट कंजक्शन, वाई हो जाएगा, सॉरी बिकॉज हो जाएगा, दैट हो जाएगा, जो है ये सारे, सो दैट हो जाएगा, ये सभी आपके क्या होते हैं, सबऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं। तो अब यहाँ पर जो है आपने किसका प्रयोग कर दिया, वेयर का, प्लेस का संदर्भ था, आपने वेयर का प्रयोग किया तो क्या हो गया, दिस इज द स्कूल वेयर आई वाज टॉट इन माय चाइल्डहुड, जहां पर मैंने अपने बचपन में पढ़ा हुआ था, यह वही स्कूल है। तो आपने यहाँ पर वेयर जो है सबऑर्डिनेट कंजक्शन का प्रयोग करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना दिए। आप अच्छे डरना मत इसमें, जो है ये बहुत आसान पोर्शन होता है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में चेंज करना, क्योंकि सबऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट कंजक्शन बस आपको तैयार करने हैं, तो आपको आसानी से अर्थ निकाल करके आप जोड़ लोगे, संदर्भ से अर्थ निकाल करके जोड़ लोगे। अगला है प्यारे, ही इज वीक, वह कमजोर है, आई शैल टीच हिम, मैं इसको क्या करूंगा, पढ़ाऊंगा। तो ही इज वीक, वह कमजोर है, आई शैल टीच हिम, मैं उसे पढ़ाऊंगा। तो प्यारे यहां पर भी आपका जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ही होगा ना, तो मैं उसे पढ़ाऊंगा क्योंकि वह कमजोर है। रीजन का पता चला ना कि आई शैल टीच हिम, मैं इसे पढ़ाऊंगा, बिकॉज ही इज वीक, क्योंकि वह कमजोर है। तो आपने यहां बिकॉज कंजक्शन का प्रयोग किया ना, बिकॉज कंजक्शन नहीं, बिकॉज सबऑर्डिनेट कंजक्शन का आपने प्रयोग किया ना, तो बिकॉज का प्रयोग किया तो आपका क्या हो जाएगा, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया, क्योंकि आपने सबऑर्डिनेट कंजक्शन का प्रयोग किया। बस जहां सबऑर्डिनेट कंजक्शन दिख जाए आप समझ जाना कि आपका सेंटेंस क्या हो गया है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया है। तो आपने यहां पर बिकॉज का प्रयोग करके जो है यही करें, आप कंजक्शन का प्रयोग जानते रहना, हमने एकदम विस्तार से सारी चीजों के बारे में बताए हुए हैं। यहां कारण दिखा रहा था तो कारण के लिए बिकॉज का ही प्रयोग करेंगे, तो हमने बिकॉज लगा दिया। और यही जो है अगर कंपाउंड सेंटेंस बनाना होता तो सो का हम प्रयोग करते, ठीक है, तो तब क्या हो जाता, आई शैल टीच हिम, नहीं ही इज वीक सो आई शैल टीच हिम, तब हो जाता, तब कंपाउंड सेंटेंस बन जाता। लेकिन यहां पर जो आपको कॉम्प्लेक्स बनाने थे तो आप बिकॉज का प्रयोग करके आपने ऐसे बना दिया। तो बहुत इजी पोर्शन होता है प्यारे, सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में चेंज करना सबसे आसान तरीका होता है। आगे बढ़ते हैं प्यारे, आगे बढ़ते हैं, आपकी अगली टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन के आधार पर देखते हैं अब कुछ वाक्य। अब हमने लिखे हुए हैं यहाँ पर ही लव्स ड्रिंकिंग, इसे आपको चेंज करना है निगेटिव सेंटेंस में। आपके सामने एक अफर्मेटिव वाक्य है ही लव्स ड्रिंकिंग, अरे भैया जो है पीना पसंद करता है, ठीक है, ही लव्स ड्रिंकिंग, तो भैया वो पीना पसंद करता है मतलब दारुया पीना पसंद करता है, ठीक है, और ही है मतलब कौन लड़का है, आजकल तो लड़कियों पीने लगी है, पियक्कड़ हो गई है, ठीक है, तो भैया ए हो गया ही लव्स ड्रिंकिंग हो जाएगा। अब इसे आपको चेंज करना है निगेटिव में। निगेटिव में चेंज करने के लिए हमने आपको बताए हुए थे कि आप क्या करोगे, आप उस वर्ड का निगेटिव शब्द खोजोगे। लव का निगेटिव क्या होता है, हेट होता है, और यहां पर उसके पहले नॉट लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ही डज नॉट हेट ड्रिंकिंग, क्योंकि आपका जो है कौन सा सेंटेंस था, आपका ऊपर वाला सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है तो नेगेटिव में चेंज करें तो नॉट का जाहिर सा प्रयोग करेंगे, नॉट लगाएंगे तो डज का भी प्रयोग करेंगे, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या डू डज लगता है ना, तो ही के अकॉर्डिंग डज का प्रयोग कर दिए। ही डज नॉट हेट ड्रिंकिंग हो गया, वह जो है ड्रिंकिंग को नफरत नहीं करता है, मतलब ड्रिंकिंग को पसंद करता है। ट्रांसफॉर्मेशन में यही होता है ना कि उसका अर्थ नहीं बदलना चाहिए ना, आप वाक्य प्रयोग करके बनाओ लेकिन अर्थ नहीं परिवर्तन होना चाहिए, तो इसलिए इसका भी वही अर्थ निकला ना, ही डज नॉट हेट ड्रिंकिंग, वह जो है ड्रिंकिंग को नफरत नहीं करता है, अरे पीना भैया नफरत नहीं करता है तो मतलब वो पसंद करता होगा ना तो आपने अर्थ निकाल करके आसानी से आपने उस शब्द का अपोजिट वर्ड खोज करके उसके पहले नॉट लगा करके आपने आसानी से ट्रांसफॉर्मेशन में चेंज कर दिया, मिस से निगेटिव सेंटेंस में चेंज कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस में आपका जो है ये है द रोड्स ऑफ आगरा आर वाइडर देन दोज ऑफ मथुरा। ये आपका कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य प्यार ऊपर दिया हुआ है, क्योंकि देन का प्रयोग किए हुए हैं ना, दो के बीच में तुलना किए हुए हैं, जो है देन का प्रयोग किए हुए हैं, तो आपका क्या है कंपैरेटिव डिग्री है, इसे किस में चेंज करनी है, पॉजिटिव डिग्री में चेंज करने हैं। तो क्या हो जाएगा, हमने आपको बताए हुए थे कंपैरेटिव डिग्री में अगर जो है अगर वाक्य आपका क्या है द रोड्स ऑफ आगरा, हाँ ये आपका अफर्मेटिव सेंस में है तो आप देन जो है आप निगेटिव सेंटेंस में प्रयोग करोगे, पॉजिटिव बनाते समय निगेटिव सेंस का प्रयोग करते हो, और निगेटिव सेंस के लिए सो एज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि आपको बताइए एज आपका पॉजिटिव सेंस के लिए होता है, सो एज का प्रयोग आप निगेटिव सेंस के लिए करते हैं, तो आप सो एज का प्रयोग करके आप आसानी से बना
दो, कोई दिक्कत नहीं है। वाक्य निगेटिव रहना चाहिए, सो एज का प्रयोग होना चाहिए, बस आपका आसानी से पॉजिटिव डिग्री में बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, दी रोड्स ऑफ मथुरा, क्योंकि मथुरा की रोड की बात हो रही है, दी रोड्स ऑफ मथुरा आर नॉट सो वाइड एज दोज ऑफ आगरा, मींस आगरा के जो है रोडों से जो है मथुरा के रोड उतने चौड़े नहीं है। और ऊपर वाले भी वाक्य में ये अर्थ था, दी रोड्स ऑफ आगरा आर वाइडर देन दोज ऑफ मथुरा, मथुरा की तुलना में जो है आगरा के रोड्स क्या है, ज्यादा चौड़े हैं। और नीचे आपका वाक्य वही अर्थ हो गया कि जो है मथुरा की सड़कें जो है आगरा से ज्यादा चौड़ी नहीं है, वही हो गया, वही दोनों का अर्थ निकल गया ना। तो आपने यहाँ सो एज का प्रयोग किया, सो एज का प्रयोग करके आपने आसानी से यहाँ पर क्या कर दिए हुए हैं, बना दिए हुए हैं। ये प्यार आपका 12वां हो गया पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री में परिवर्तन। और यहाँ से प्यार एक प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में आ सकता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है, पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव इंपॉर्टेंट होता है। और हमने इसके सारे रूल्स आपको जो पढ़ा रहे थे, सारे रूल्स आपको बताए हुए थे। अब यहाँ पर देखिए प्यार आपके सामने एक एग्जाम्पल है, हाउ फियरफुल द स्नेक इज, मीन्स कितना जो है फियरफुल है स्नेक। ये प्यार आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को जो है असर्टिव सेंटेंस में चेंज करने के लिए हमने आपको बताए हुए थे, आप पहले सब्जेक्ट लिखोगे और जो हाउ या व्हाट होता है उसको वेरी में चेंज कर देते हैं। तो आप कैसे कर दोगे, द स्नेक इज वेरी फियरफुल, मीन्स सांप क्या है, बहुत भयानक है। बस आपने हाउ को किस में चेंज कर दिया, वेरी में चेंज कर दिया। उसके बाद आप असर्टिव सेंटेंस जैसे लिखते हैं वैसे लिख देंगे, तो हो गया द स्नेक इज वेरी फियरफुल हो गया। अब दोनों का अर्थ निकालोगे, दोनों का अर्थ सेम ही होगा, दोनों के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये प्यार हो गया। अगला है दे बिलीव मी, वे मुझ में विश्वास करते हैं। इसको भी आपको पैसिव वॉइस में बदलने हैं प्यार। अब दो वाक्य आपके पैसिव वॉइस के हमने लिए हुए हैं, दे बिलीव मी, वे मेरा विश्वास करते हैं। अब ये पैसिव वॉइस में हमने आपको नियम बताए थे, आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओगे, मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म जो है प्रयोग करोगे। और यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो आप अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब ले लोगे, में से प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब ले लोगे, ये हो जाएगा। अब चेंज करो प्यार, मी चेंज हो जाएगा आई में, क्योंकि सब्जेक्ट के स्थान पर लाएंगे तो मी का सब्जेक्टिव केस होता है आई हो गया। अब इसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो अगले टेंस की जो है हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, इज एम आर में से लगाने हैं तो आई के अकॉर्डिंग एम हो जाएगा। मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म प्रयोग करना है तो बिलीव का थर्ड फॉर्म बिलीव्ड हो जाएगा, आई एम बिलीव्ड हो गया। उसके बाद जो है बाई का प्रयोग करेंगे, दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा, आई एम बिलीव्ड बाई देम हो जाएगा। सिंपल सा आपने परिवर्तन कर दिया, इससे पैसिव वॉइस में कोई आपको दिक्कत नहीं हुई होगी। आगे बढ़ते हैं, अगले पे बढ़ते हैं, ही गेव मी अ रूपी, उसने मुझे 1 रुपये दिया। अब इसे प्यार से आपको पैसिव वॉइस में चेंज करनी है। अब इसको हमने आपके 2 नियम बताए हुए थे, इसके 2 नियम बताए हुए थे पैसिव वॉइस में चेंज करने का, क्योंकि इसमें दो ऑब्जेक्ट दे दिया हुआ है। ही गेव मी एक ऑब्जेक्ट हो गया और एक अरूपी ऑब्जेक्ट हो गया। तो प्यार से अरूपी आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और मी आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। दोनों में कोई भी ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बना सकते हो, हमने आपको जैसा बताए हुए थे। अगर अरूपी को बनाओगे तब भी बन सकता है, मी को बनाओगे तब भी बन सकता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है, उस डिफरेंस को समझना। अगर हमने मी को बनाए हुए हैं तो मी के अकॉर्डिंग आई हो गया, गेव है, गेव मींस पास्ट इंडेफिनिट है तो अगले टेंस की किसकी हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी, मींस पास्ट कंटीन्यूअस की वाज हो जाएगा। आई वाज गिवन वर्ब की थर्ड फॉर्म, आई वाज गिवन अरूपी, अरूपी जहां पर है प्यार उसी स्थान पे उसे छोड़ देंगे। तो आई हो गया, आई वाज गिवन अरूपी, बाई हो गया, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम हो गया, ये हो गया। अगर आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हो तब ये हो गया। लेकिन अगर प्यार आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हो, मींस अरूपी को सब्जेक्ट बनाते हो, तो अरूपी को पहले लिखोगे, अरूपी वाज गिवन, यहां तक तो नहीं दिक्कत हुई होगी। लेकिन जो आपका मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उसे टू से जोड़ देते हैं, इस बात को ध्यान देना। मी जो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसे टू से जोड़ देंगे। अगर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ला रहे हो तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को टू से जोड़ देते हैं, टू मी हो गया, बाय हिम हो जाएगा। आपका जो है जब आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लाए थे तब आप जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को टू से नहीं जोड़े थे, लेकिन इसमें प्यार से टू से जोड़ देते हैं। ये आपका 15वां एग्जांपल हो गया। जब दो ऑब्जेक्ट दिए हुए हों तो उसे पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं, ये प्यार हो गया। सभी प्यार से सभी महत्वपूर्ण है, एक भी ऐसा नहीं बता रहे जो महत्वपूर्ण नहीं हो, जो आपकी बोर्ड परीक्षा में ना आया हुआ हो। सारे आपकी बोर्ड परीक्षा में आई हुए प्यार से प्रश्न लिए हुए हैं, इसलिए करें ना पूरे का रिविजन, पूरे का समराइजेशन करा दे रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है प्यार से, आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास ये है प्यार से। तो इसलिए इस क्लास को जो है
एकदम मिस मत करना, सभी बच्चों तक, हर एक बच्चे तक वीडियो को पहुंचा देना। आगे बढ़ते हैं प्यारे सिंटैक्स में, और वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो प्यारे वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सिंटैक्स में। सिंटैक्स के भी हमने 5 एग्जाम्पल लिए हुए हैं, 5 प्रश्न लिए हुए हैं जो आपकी बोर्ड परीक्षा में आए हुए प्रश्न है। प्यारे पहला प्रश्न है इट इज आई हु इज योर फ्रेंड, इसे आपको करेक्ट करने हैं। तो करेक्ट क्या हो जाएगा, इट इज आई, आई के अकॉर्डिंग आपका प्यारे हु के बाद वाला होगा, हु के बाद वाली हेल्पिंग वर्ब जो है इज है, ये आई के अकॉर्डिंग होगा, आई के अकॉर्डिंग होगा तो क्या हो जाएगा, इसके स्थान पे एम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इट इज आई हु एम योर फ्रेंड, ये हो जाएगा। क्योंकि जो है ये जिसको भी मॉडिफाई, हु जिसको भी मॉडिफाई आई को मॉडिफाई कर रहा है, तो आई की वजह से जो है यहाँ पर क्या होगा, आई के अनुसार जो है आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, न कि इज आ जाएगा। इज कैसे आ जाएगा, क्या यहाँ पर ही है जो इज आ गया, नहीं ना, आई है ना, आई के लिए जो है आप एम का प्रयोग करोगे ना, तो जो भी आपका इस तरह से वाक्य में जो है जो भी सब्जेक्ट होगा उसी के अनुसार क्या कर देते हैं, प्रयुक्त करते हैं। तो क्या हो गया, इट इज आई हु एम योर फ्रेंड। एक कॉमनली जो है 2020 में पूछा हुआ है प्रश्न है प्यारे, ये बहुत इस तरह से मिस्टेक के पूछ देता। अगर यही होता इट इज ही हु इज योर फ्रेंड तब आपका सही होता, अगर ही यहाँ आई के स्थान ही रहा होता तब आपका इज आपका सही होता, तो ये यहाँ पर गलती हो गई। आगे बढ़ते प्यारे, अगले पे बढ़ने से पहले सभी बच्चे एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे प्यारे, लाइक की संख्या 150 तक पहुंच जानी चाहिए, 150 के ऊपर जल्दी से लाइक की संख्या पहुंचाओ, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं प्यारे। अब आपका 17वां एबी 2020 में आया हुआ प्रश्न है आई प्रीफर मिल्क दैन टू। हमने आपको बताए हुए बार बार कहे हुए हैं, प्रीफर हो गया, जूनियर हो गया, सीनियर हो गया, इन सब के साथ कभी भी दैन का प्रयोग नहीं करते, टू का प्रयोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा, आई प्रीफर मिल्क टू टी हो जाएगा, दैन का प्रयोग इनके साथ कभी भी नहीं करते हैं, हमने आपको बार बार बताए हुए हैं। ये जो है आपका 17वां हो जाएगा। अगला है आपका फिजिक्स आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अब हमने आपको बताए हुए थे कुछ नाउन देखने में आपके प्लूरल लगते हैं, लेकिन होते हैं वो आपके सिंगुलर होते हैं, जैसे फिजिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, न्यूज हो गया, ये सब आपको देखने में कैसे लग रहे हैं, अंत में यस लगे हुए हैं ना, लेकिन जो है होते क्या है, सिंगुलर होते हैं, क्योंकि फिजिक्स आपका एक ही सब्जेक्ट है ना, एक ही सब्जेक्ट है, इसमें सिंगुलर हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, इसलिए आर का प्रयोग नहीं होगा, इसके साथ इसका प्रयोग होगा। सिंगुलर के साथ आपने यही पढ़ा हुआ है ना, इसका प्रयोग होता है, तो आप क्या कर दोगे, फिजिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हो जाएगा। आप आसानी से इसे चेंजिंग कर दिए। ये प्यारे 2020 में ये भी आया हुआ प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, 19वें पे बढ़ते हैं। ही इज एन यूरोपियन बाय बर्थ, वह जन्म से यूरोपियन है। अब प्यारे से मिस्टेक कहाँ है, यूरोपियन, यस इसका प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, यस प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, तो इसके पहले एन नहीं लगेगा, ए लगेगा, क्योंकि यह हिंदी का व्यंजन है, हिंदी का व्यंजन से है, तो मिस किसका, कैसे हिंदी के व्यंजन से प्रोनाउंसिएशन हो तो आप किसका प्रयोग करोगे, सिंपल सी बात है, तब आप ए का वहां प्रयोग करोगे, एन नहीं लगा सकते हो, तो आपका यहाँ सिंपल सी गलती हो गई, ही इज अ यूरोपियन बाय बर्थ हो जाएगा, एन नहीं होगा प्यारे, ई देख कर किसी तो ठोक मत देना कि एन ही होगा, सही है, तो आप इस चीज को करेक्शन करेंगे यहाँ पर, ठीक है। आपका 19वां हो गया। अब 20वां और अंतिम में चलते हैं प्यारे, अंतिम में, आज की क्लास की अंतिम में चलते हैं। नाइदर ऑफ दो चिल्ड्रेन हैव टेकन योर पेन, मींस दोनों चिल्ड्रेन बच्चों में से कोई भी आपकी पेन को नहीं लिया हुआ है। प्यारे हमने आपको बताए थे नाइदर के साथ, आइदर के साथ जो है, इन सभी के साथ जो है, इज के साथ, इन सभी के साथ कभी भी जो है प्लूरल वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ हैव का प्रयोग हुआ है ना, हैव आपका प्लूरल है ना, तो प्लूरल का प्रयोग कभी भी नहीं करेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। नाइदर ऑफ दो चिल्ड्रेन हैज टेकन योर पेन हो जाएगा। ये बेहतरीन ढंग से प्यारे आपका हो गया। आपने नाइदर के साथ, आइदर के साथ, इज के साथ, एवरी के साथ कभी भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए आपने हैव का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ हैज का प्रयोग होगा। ये आपका नीचे वाला हो गया, नाइदर ऑफ दो चिल्ड्रेन हैज टेकन योर पेन हो गया। ये आपने 20 देख लिए और बेहतरीन ढंग से प्यारे बताए हुए हैं। आज की क्लास एकदम शानदार क्लास हुई है, तो इसलिए हर एक बच्चे तक इस वीडियो को शेयर कर देना प्यारे, ये आपकी जिम्मेदारी है। बोर्ड परीक्षा के पहले हर एक बच्चे तक यह वीडियो पहुंच जाना चाहिए, इस बात की जिम्मेदारी आपको देते हैं। और जो बच्चे नए आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और सभी बच्चों तक वीडियो को शेयर कर देना। और प्यारे सेकंड चैनल जो आपका डायमंड एकेडमी क्लासेस 2.0 है, इस बार की नई बैच 10th और 12th की इस बार की नई बैच सेकंड चैनल डायमंड एकेडमी क्लासेस 2.0 पर चलेगी।
आगे चलते हैं प्यारे, आज की सेशन की समाप्ति यहीं करते हैं और कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ सेशन की समाप्ति करेंगे। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। तो प्यारे बस आप हिम्मत करके मेहनत करो, आपके सारी ख्वाब जो आपने बनाए हुए हैं सारी ख्वाब आपके सच होंगे। इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। और प्यारे आज शाम तक आपकी पूरी क्लास ग्रामर की कंप्लीट हो जाएगी। शाम 7, 8, 9 बज सकता है, ठीक है, लेकिन आज आपकी सारी क्लासेस जो 1, 2, 3 क्लासेस अभी बची हुई है सारी क्लासेस आज आप शाम को तक आपको मिल जाएंगी। कल आपको जो है कल आपका जो है एक आपका कॉपी कैसे लिखे उसकी क्लास मिलेगी, बाकी एक मॉडल पेपर मिलेगा। कल केवल 2 ही क्लास मिलेगी प्यारे। तो मिलते हैं जो है अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।